प्रॉब्लम होगा एलसीएम में, बोलेगा फाइंड एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सो इसको हमने एन की जगह यहाँ पे भी 4 ले लिया। तो उस केस में आपको करना क्या होता है, एलसीएम निकालिए। सबसे पहला काम तो बेसिक काम आपका होता है, एलसीएम निकालिए उन नंबर का, और वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ता है। तो लेट से 1000 है, उसमें आप क्या कीजिए, जो भी नंबर आपका एलसीएम आया था उसमें से जो भी शेष आया है वो घटा दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। तो ये हमारा आंसर होता है जब हमारा पूरी तरह से डिविजिबल इक्वल, जैसे कि इस केस में इक्वल है। तो ये हो गया। अभी अगली बार जब वो बोलेगा कि शेष सब में बराबर बच रहा हो, तो उस केस में भी हमारा इतना दूर तक प्रोसेस सेम ही रहेगा, यानी कि हम स्मॉलेस्ट नंबर निकल गया मेरा। अब उसमें हम जैसे पिछले वाले में देखते थे कि जब शेष सब में बराबर बचता था तो हम शेष जोड़ देते थे, तो इस केस में भी हम जोड़ देंगे। तो ये भी हमारा 1084 जाएगा। अगला नंबर बोल सकता है कि अलग अलग शेष है, एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसमें अलग अलग शेष है, ऐसा शेष है। तो उस केस में जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम घटाते थे और हमारा रिमाइंडर 2 आता था। अब हमने बोला था कि जब एन डिजिट स्मॉलेस्ट है तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम उसको भाग देते हैं एन एन बाद, उसके बाद उस नंबर में से एलसीएम में से हम शेष घटा के उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1080 आ गया। अब उस केस में भी पिछले केस में आपने देखा था कि जब ऐसा अलग अलग शेष आता था तो हम रिमाइंडर को घटाते थे, तो यहाँ पे भी हमने घटा दिया। तो ये भी इस यहाँ भी आंसर हमारा 1078 है।